हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव जुडिशरी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, मैं आपके लिए नए नए लीगल अपडेट्स यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, ताकि आपको जागरूक किया जा सके उस नई इन्फॉर्मेशन के बारे में और आपको उस इन्फॉर्मेशन का लाभ मिल सके या फिर आप उसके इन्फॉर्मेशन लाभ ले सको। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आया हूँ आपके नए लीगल अपडेट्स के साथ अपने चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने चैनल पे लेके आया हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक नया जो कानून जो पहले से बना के रेडी करके रखा गया था, उसे लागू कर दिया गया है। यानी कि 21 नवंबर 2025 से एक नया कानून भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है, जो कि काफ़ी टाइम से बना के रखा गया था। उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो हम डालेंगे लेबर लॉ जो कानून है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, ये भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लेबर मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, उनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर में आपको देखा होगा कि कौन कौन से ऐसे कानून है जो कि भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ही 4 लेबर कोड्स इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि जो 4 जो लेबर कोड है जो बनाए गए थे, द कोड ऑफ वेजेस 2019, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये 4 जो लेबर कोड जो बनाए गए थे वो भारत सरकार के द्वारा लागू कर दिए गए हैं। इनका ईयर ही आप देख सकते हैं, ये 2019 और 20 के जो लॉ हैं, बनाए गए लॉ हैं, यानी कि 4 नए ऐसे कानून हैं जो बनाए गए थे और उसे कुछ सालों बाद, यानी कि पूरे 5 साल आप बोल सकते हैं के बाद आपको लागू किया गया है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप जो होम पेज है लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट्स है मिनिस्ट्री का, वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 4 जो लेबर लॉ है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टैब आपको मिल जाएगा, अगर आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको इसके जो टैब है आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको देखने भी मिल जाएगा फर्स्ट वेबसाइट ओपन करते हुए ही। तो फ्रेंड्स, आज के जो 4 लेबर लॉ है इनके बारे में हम जानेंगे। इसमें कौन कौन से जो इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है उन पॉइंट्स के बारे में, जो कि इस वेबसाइट पर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑलरेडी पब्लिश किया गया है एक PDF से। आप देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक PDF जो है बनाकर जो 4 जो कानून नए जो लेबर लॉ लागू किए गए हैं उनसे रिलेटेड उनके जो मेन जो इन्फॉर्मेटिव जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो इस PDF में दिए गए हैं। आप अगर वेबसाइट पर अगर ढूंढोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें बताया गया है, क्लियरली उन्होंने बताया गया है कि पहले जो लॉ थे उसमें क्या नहीं था और जो नए जो लॉ उनके द्वारा मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसमें क्या कुछ नए ऐड किए गए हैं, जो कि हर एक नागरिक के लिए ऐड होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। पहले का जो कानून था उसमें कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन थे, कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो नहीं थे, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ थे, जो वर्कर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, जो गीज और प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स मतलब जो जोमेटो, स्विगी, अदर जो प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं, डिलीवरी वाले जो जॉब करते हैं, उनको कभी इसमें जो पुराना जो लेबर लॉ था उसमें ऐड नहीं किया गया था। बट अभी जो नया कानून आया है उसमें इन्हें भी ऐड किया गया है, इन्हें भी बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है, इनसे इनके रिलेटेड भी जो प्रोविजंस है वो ऐड किए गए हैं ताकि इन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, जो कि गवर्नमेंट ने खुद ही इस वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। और इसका जो PDF है वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन 4 नए कानूनों में पुराने जो कानून थे उसे रिप्लेस कर दिया है और रिप्लेस करके जो नए कानून थे उसे लागू किया गया है 21 नवंबर 2025 से। और इस कानून में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसे रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि जो पुराने कानूनों में नहीं थे। इस सबसे अच्छी बात है कि इस कानून के इसमें ऑल टाइप जो वर्कर जो है, ऑल टाइप ऑफ जो वर्कर है, यानी किसी भी प्रकार के जो वर्कर है उन्हें ऐड किया गया है। पहले कानूनों में ऐसा नहीं था, जो पुराने कानून जो थे उसमें ऐसा नहीं था, बट इस कानून में हर किसी को ऐड किया गया है।
चाहे वो छोटा काम करने वाला हो या बड़ा काम करने वाला हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो। और वुमेन्स को भी इसमें ऐड किया गया है। आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उन्हें कई सारे ऐसे वर्क्स होते हैं जो उसमें प्रोहिबिट किया जाता है, उन्हें नहीं दिया जाता है। जैसे हैवी मशीनरी हो गया, नाइट शिफ्ट हो गया, उसमें उनको जॉब में नहीं दिया जाता था, उन्हें प्रोहिबिट किया जाता है। बट ये जो कानून है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है और वुमेन्स को अलाउ किया गया है कि वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं और उन्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इक्वल पे मिलेगा उनको, जो पेमेंट मिलेगा वो इक्वली मिलेगा, इक्वल काम के हिसाब से, यानी कि बराबर उनको पेमेंट मिलेगा। और एक अच्छी बात इसके अंदर है फ्रेंड्स, जो ग्रेचुटी जो था, आजकल आपने देखा होगा, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते होंगे तो आपको पता होगा जो ग्रेचुटी जो मिलता है वो 5 ईयर्स का जो था पुराने कानून के द्वारा वो मिलता था। यानी कि पुराने कानून में था कि अगर आपने 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि पात्र हो जाते हो। बट ये जो कानून है इसमें कुछ बदल दिया गया है। अब ग्रेचुटी जो होगा आपको 1 साल के बाद ही आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप 1 साल आपने काम कर लिया है तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको 5 साल तक के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये नए कानून के तहत है। पुराने जो कानून था उसमें ऐसा नहीं था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया इसमें किया गया है अपडेट, नए कानून में क्या क्या तो नई नई बात लाई गई है इसके अंदर, तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को जो अपॉइंट किया जाता था तो उसे जो अपॉइंटमेंट जो लेटर होता है वो नहीं मिलता था। आप देख यहाँ पे दिया भी होगा प्री लेबर रिफॉर्म्स, यानी कि पहले कानूनों में मैंडेटरी अपॉइंटमेंट जो लेटर था वो मैंडेटरी नहीं था, जो कि आज जो कानून जो नया लागू किया गया है उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है पुराने लॉ के हिसाब से। आप देख सकते हैं मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर टू ऑल वर्कर, यानी कि सारे वर्कर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी कैटेगरी के वर्कर्स को प्रोहिबिट किया गया है कि उन्हें नहीं दिया जाएगा, सारे वर्कर्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर अगर किसी को अपॉइंट करता है तो उसे जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो देना होगा, क्योंकि वो एक रिटर्न प्रूफ होता है। ट्रांसपेरेंसी, जॉब सिक्योरिटी एंड फिक्स एम्प्लॉयमेंट का एक प्रूफ होता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति को इस कंपनी में इस काम के लिए ये अपॉइंट किया गया है, उसमें इतना पेमेंट्स है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये जॉब के डिटेल्स है, उसे फिक्स टर्म में अपॉइंट किया गया है या नहीं, वो सब सारी बातें जो लिखी अपॉइंटमेंट जो लेटर होता है उसमें लिखा होता है, जो कि देना मैंडेटरी गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया, भारत सरकार के द्वारा किया गया इस नए कानूनों में, जो कि पुराने कानूनों में नहीं था। पुराने लॉ के हिसाब से जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज था वो लिमिटेड था, जो कि आप पुराने लॉ में देखा होगा। पर अभी जो नया जो लॉ निकाला गया है, जो नया लेबर लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें लिमिटेड नहीं है, उसमें हर किसी को इंक्लूड किया गया है, खास करके जो गिग एंड प्लेटफॉर्म जो वर्कर्स हैं उन्हें भी ऐड किया उनके लिए, यानी कि उन्हें भी ऐड इसमें किया गया है। सोशल सिक्योरिटी जो कवरेज है अब इन्हें भी मिलेगा, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, यानी कि ये जो जोमेटो स्विगी जो डिलीवरी का काम करते हैं और अदर भी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो काम करते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उन्हें भी इसमें ऐड किया गया है। उन्हें भी जो सोशल सिक्योरिटी मिलना का जो कवरेज मिलना चाहिए था उन्हें भी मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिलता था, जिसमें PF, ESIC, इंश्योरेंस और जो भी अदर सोशल सिक्योरिटी से मिलते थे वो अब उन्हें भी मिलेगा, उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसके लिए जो कानून है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जो कि इसमें दिया हुआ है, इस कानूनों में इन्हें ऐड किया गया है और इन्हें भी अब ये सारी सुविधाएं जो पहले नहीं मिलते, जो बेनिफिट नहीं मिलते थे, अब वो मिलेगा। इसके बाद है मिनिमम वेजेस। मिनिमम जो वेजेस जो पहले के जो कानून थे उसमें फिक्स था, जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय थे, लार्ज स्केल ऑफ जो वर्कर्स थे, ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते तो वहाँ पे अप्लीकेबल होता था, अप्लाई होता था। बट यहाँ पे जो है जो वेजेस जो एक्ट लाया गया है 2019 का, जो कि अभी लागू किया गया है, उसमें ऑल वर्कर्स के लिए मैंडेटरी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल वर्कर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल वर्कर्स टू रिसीव स्टैट्यूटरी राइट्स मिनिमम वेज पेमेंट्स, यानी कि जो मिनिमम जो पेमेंट मिलता है उनके काम के हिसाब से वो उन्हें अब मिलेगा, जो कि पहले
जो लॉ थे उसमें ये मैंडेटरी नहीं था, वो कुछ ही जगह पे अप्लाई होता था, बट ये ऑल वर्कर्स के लिए अप्लाई होगा, चाहे किसी भी प्रकार का वर्कर्स हो। इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इस कैटेगरी क्या किसी का कोई कैटेगरी नहीं दिया हो कि इसको प्रोहिबिट किया गया है, सबके लिए अप्लाई कर दिया गया है। प्लस मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमली पेमेंट। जो एम्प्लॉय कंपनियों वगैरह में काम करते हैं उन्हें कुछ कंपनियों में देखा होगा टाइमली पेमेंट मिल जाते हैं, बट जो छोटे एम्प्लॉयर्स के पास काम करते हैं, छोटी मोटी जगहों पे काम करते हैं, छोटी कंपनियों में काम करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वहाँ पे उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिल पाता है। बट इस लॉ के द्वारा ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि एम्प्लॉय जो होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए उसे पेमेंट मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो उनका जो पेमेंट होगा उसे टाइमली मिलेगा, मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। यानी कि पेमेंट के लिए अब आपको जो ज़्यादा ये हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले टेंशन हुआ करता था कि काम कर रहे हैं, पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई 15 तारीख को देता है, कोई नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख को देता है, ऐसा किसी का कुछ फिक्स नहीं था कि वो कब दिया जाएगा, बट अभी ये फिक्स कर दिया गया है कि टाइमली पेमेंट करना होगा। हेल्थ केयर, पहले के जो कानून थे उसमें हेल्थ केयर, जो हेल्थ चेकअप के लिए फ्री जो सर्विस थी वो नहीं था, बट अभी जो गवर्नमेंट ने लाया है ऑल वर्कर्स, पहले तो यहाँ पे देखिए ऑल वर्कर्स लिखा हुआ है, यानी कि सारे वर्कर्स हैं। प्लस दूसरी चीज़ है इसमें एज ऑफ 40 ईयर्स, जो भी वर्कर्स हैं 40 साल के हैं, 40 साल से ऊपर है, अबव लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं जो 40 साल से अबव है उन्हें फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप दिया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर होगा उनके द्वारा जो 40 साल से ऊपर जो वर्कर्स हैं उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा। ये भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि जो पुराने जो लॉ थे उसमें ऐसा कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं था, बट इसमें ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट ऐड किया गया है। दूसरा है टाइमली वेजेस, यानी कि जो मैंने आपको बताया है कि टाइमली जो वेजेस है, जो पेमेंट है वो आपको टाइम पे मिला है। मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड टाइमली वेजेस हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि अब उन्हें जो पेमेंट देना होगा वो टाइमली देना होगा, यानी कि टाइम पर देना होगा, जिससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे, जो स्ट्रेस है वर्क का वो मेंटेन रहे, वो कम हो जाए जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिल पाता था। कंपनियों में मिलता था बट जो छोटे एम्प्लॉयर्स है वहाँ पे अप्लाई नहीं होता था, बट अभी जो है इस लॉ के द्वारा अप्लाई होगा, उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। उन्हें भी अपने एम्प्लॉयज़ को, जो वर्कर्स हैं उन्हें टाइम पे पेमेंट देना होगा। वुमेन वर्कर्स, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो नाइट में नहीं था, पुराने जो लॉ है वहाँ पे वुमेन को नाइट में काम करने के लिए तो कोई ऐसा फिक्स प्रोविज़न नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, और ज़्यादातर जगहों पे अप्लाई नहीं करते थे, वुमेन्स को एक तरह से प्रोहिबिट ही किया जाता था। बट अभी जो नया जो लॉ है उसमें वुमेन को भी परमिट कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा नए कानूनों में, कि जो महिलाएं हैं वो भी नाइट में काम कर सकती हैं, ऑल टाइप ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी प्रकार का जो काम है महिलाएं रात को भी कर सकती हैं, जो कि पहले प्रोहिबिट किया जाता था। बट उसमें 2 चीज़ें डाली गई है जो कि बता देता हूँ। पहला है कंसेंट, यानी कि किसी भी महिला को नाइट में किसी भी काम पे रखा जाएगा तो उसके लिए उसका कंसेंट होना अनिवार्य है। दूसरा सेफ्टी मेजर्स, यानी कि उसकी सेफ्टी भी प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयर की जवाबदारी है, यानी कि मैंडेटरी है एम्प्लॉयर्स के लिए उसके सेफ्टी का भी ध्यान रखना। पहला उसका कंसेंट होना चाहिए और दूसरा उसका सेफ्टी होना चाहिए। ये 2 चीज़ें महिलाओं के लिए डाली गई हैं यहाँ पे, यानी कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी महिला को ज़बरदस्ती नाइट में काम पे नहीं रख सकता, उसका कंसेंट होना मैंडेटरी है। तो एक महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो कि उन्हें ये बेनिफिट इसमें मिल रहा है इस नए कानूनों में, और नाइट में भी काम कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे वो हैवी मशीन का काम हो या अदर कोई काम हो। दूसरा है ESI कवरेज। ESI जो कवरेज का जो बेनिफिट है अब हर एक एम्प्लॉय को मिलेगा, जो कि आप देखते थे जो कंपनी में काम करते उन्हें ही मिलता था, बट सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। इसमें है कंप्लायंस ऑफ बर्डर्स में, इसमें जो पहले जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होता था
अब वो मल्टीपल जो रजिस्ट्रेशन है वो भी नहीं होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल आपका पीएफ का रजिस्ट्रेशन किया गया है तो हर एक कंपनी का अलग अलग अपना रजिस्ट्रेशन करते थे, बट अब वो रजिस्ट्रेशन होगा वो सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। आपका जो यूएन रजिस्ट्रेशन होगा, यूएन नंबर जो मिलता है वो सिंगल ही रहेगा, पीएफ नंबर आपका सिंगल ही रहेगा, वो उस हिसाब से चलेगा, वो फिक्स रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा। ये सारी जो बातें हैं इसमें जो नए कानून है, ये जो मेन पॉइंट्स है ये बताए गए हैं इसके अंदर कि कौन कौन से ऐसे नए फीचर्स है जो प्रोविजन से लाए गए हैं जो कि नहीं थे और जिसको लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, इसमें दिए गए हैं। इसको डीपली अगर जानना है तो पीडीएफ में डीपली भी दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ के हिसाब से दिया हुआ है, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है उनके लिए भी दिया हुआ है। फिक्स टर्म जो एम्प्लॉय है उनको इक्वल बेनिफिट मिलेगा, इक्वल बेनिफिट मिलेगा जो एज पर परमानेंट एम्प्लॉय है, यानी कि जो परमानेंट एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता है वही फिक्स टर्म जो एम्प्लॉय है उनको भी मिलेगा, जैसे कि लीव मिलेगा, मेडिकल के लिए मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, वो सब मिलेगा, प्लस ग्रेचुटी एलिजिबल आफ्टर जस्ट 1 ईयर, यानी कि 1 साल अगर काम करके हो गया है तो ग्रेचुटी के लिए वो वर्कर एलिजिबल हो जाएगा फिक्स टर्म एम्प्लॉय। गिग वर्कर्स के लिए भी है, जो एग्रीगेटर है इसे फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया है। गिग वर्कर्स जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उन्हें फर्स्ट टाइम इसमें डिफाइन किया गया है। पुराने जो लॉ थे इसमें ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, गिग वर्कर्स है, उन्हें एग्रीगेटर उन्हें ऐड नहीं किया गया था, बट इस कानूनों में ऐड किया गया है। प्लस उनके लिए एक मैंडेटरी किया गया है कि उनका जो एनुअल टर्नओवर है, जो उनका जो साल का जो टर्नओवर होता है उसमें 1 से 2% वो कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी वो पेड करेंगे उसमें अप टू 5%। आधार लिंक होना चाहिए यूनिवर्सल अकाउंट, यानी कि पीएफ जो बनाएंगे वो उसमें उनका जो यूनिवर्सल अकाउंट है आधार कार्ड लिंक होना मैंडेटरी कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स है, जो फिक्स एम्प्लॉयज हैं, उन्हें भी लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा, ये सारी जो बेनिफिट्स है वो उन्हें भी दिया जाएगा। प्लस वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर उन्होंने 1 ईयर कंटिन्यू काम किया है तो। कंटिन्यूस सर्विस यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है कंटिन्यूस सर्विस, यानी कि आपने किसी भी एम्प्लॉय में जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उन्हें कंटिन्यूसली 1 ईयर काम किया हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास या कॉन्ट्रैक्ट पे किसी एम्प्लॉय को रखा गया था, उसने अगर कंटिन्यू काम किया है तो उसे 1 साल अगर काम किया है तो उसे जो ग्रेचुटी जो मिलेगा वो उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, 5 साल तक उन्हें इंतजार नहीं करना होगा। प्लस इसके अंदर फ्री हेल्थ चेकअप भी दिया हुआ है। वुमेन वर्कर जो कि मैंने बताया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लीगली प्रोहिबिटेड, यानी कि जेंडर के हिसाब से जो प्रोहिबिट किया जाता है काम को लेकर वो अब नहीं किया जाएगा, जो कि प्रोहिबिट है, जो कि आर्टिकल 15 अब देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें भी दिया हुआ है, जो कि हम ये कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जेंडर के हिसाब से प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इक्वल पेमेंट मिलेगा इक्वल वर्क के हिसाब से। अगर किसी अदर एम्प्लॉय को सेम काम के लिए अगर सेम पेमेंट मिल रहा है तो वही सेम पेमेंट वुमेन को भी मिलेगा उसी काम के लिए। नाइट शिफ्ट में भी परमिट कर दिया गया है, चाहे वो अंडरग्राउंड माइनिंग का काम हो या हैवी मशीन, इसमें देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है अंडरग्राउंड माइनिंग का काम हो या हैवी मशीनरी का काम हो, महिलाओं को भी उसमें नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए अलाउ किया गया है, यानी कि वो मना नहीं कर सकते। बट इसमें 2 चीज़ें हैं दी गई हैं, पहला उनका कंसेंट होना चाहिए, यानी कि किसी भी महिला को अगर किसी नाइट शिफ्ट में किसी भी काम पे रखा जा रहा है तो उसमें उस महिला का कंसेंट होना अनिवार्य है, यानी कि जबरदस्ती या फोर्सफुली उसे उस काम पे नहीं रखा जा सकता। दूसरा उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना मैंडेटरी है, यानी कि उसकी सेफ्टी भी प्रोवाइड करना होगा एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर या कोई कंपनी हो उसे। इसमें रिड्रेसल के बारे में दिया गया है, ग्रीवेंस के लिए कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए भी प्रोविजन लाए गए हैं। यूथ वर्कर्स जो हैं उनके लिए भी उनको भी मिनिमम वेजेस की गारंटी दी गई है इसमें। ऑल जो वर्कर्स है गेट अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। पेमेंट ड्यूरिंग लीव्स हैज बीन मैंडेटरी, छुट्टी के हिसाब से पेमेंट जो भी वो भी मैंडेटरी किया गया है एम्प्लॉयर के लिए। प्लस टाइमली पेमेंट भी है इसके अंदर, जो कि मैंने आपको बताया है। एमएसएमई जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये सोशल सिक्योरिटी है जो एक्ट लाया गया है उसमें भी इन्हें भी ऐड किया गया है, एमएसएमई वर्कर्स है।
उनका मिनिमम वेजेस का जो होगा वो गारंटी होगा ऑल वर्कर्स के लिए। जो फीचर जो भी फैसिलिटी जो होगी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो फैसिलिटी होगा जैसे कैंटीन है, ड्रिंकिंग वाटर है और कोई एरिया है, उसके हिसाब से वो भी वो फैसिलिटी जो है उन्हें भी मिलेगा। एमएसएमई जो वर्कर्स है उन्हें भी मिलेगा। अगर इसमें ओवर टाइम काम करते हैं तो ओवर टाइम का भी पेमेंट देना होगा। और प्लस टाइमली वेजेस यानी कि पेमेंट जो होगा वो भी टाइम पे देना होगा। बीड़ी सिगार जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी है, मिनिमम वेजेस है। सेम चीज़ें यहाँ पे जो ऊपर बताई गई है, और मेन जो पॉइंट था कि क्या क्या हर एक वर्कर्स के लिए आपको तो मिलने चाहिए, और हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स के लिए 8 से 12 घंटे पर डे काम कर सकते हैं, बट वीकली 48 आवर्स ही दिया गया है। यानी कि हफ्ते में सिर्फ 12 घंटे, सॉरी 48 आवर्स ही वीक में, एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। उनसे जो ओवर टाइम कराया जाएगा उसका भी उन्हें पेमेंट देना होगा, और प्लस टाइमली पेमेंट देना होगा। और जो वर्कर्स होंगे वो बोनस के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं आफ्टर कंप्लीट ऑफ 30 डेज इन ईयर। अगर एक साल के अंदर उन्होंने 30 दिन कंप्लीट किया हुआ है तो बोनस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। प्लांटेशन जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं, तो लेबर कोड उनके भी अप्लाई होगा। सेम फैसिलिटी मिलेगी, जो भी सेफ्टी है, ट्रेनिंग है, हैंडलिंग है, वो उन्हें भी दिया जाएगा। जो केमिकल अगर यूज़ करते हैं उसके लिए उन्हें भी प्रोटेक्शन मिलेगा। इक्विपमेंट जो प्रोटेक्ट करने के जो भी इक्विपमेंट होता है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटी, ईएसआई जो मेडिकल फैसिलिटी है जो है वो भी उन्हें भी मिलेगा, उनके फैमिली को। वर्कर्स एंड देयर फैमिली, यानी कि जो वर्कर्स है उसकी फैमिली को, दोनों को फुल जो ईएसआई मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस एजुकेशन फैसिलिटी उनके बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, इसकी गारंटी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो गारंटेड। इन चीज़ों के लिए गारंटी ली गई है प्लांटेशन वर्कर के लिए। ऑडियो विजुअल वर्कर्स हैं, प्लीज माइन वर्कर्स हैं, हैजर्ड्स इंडस्ट्री यानी कि जो डेंजर काम होते हैं वो, टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, आईटी जो वर्कर्स हैं उन्हें भी इसमें ऐड किया गया है। इक्वल पेमेंट जो है मैंडेटरी किया गया है इक्वल वर्क के हिसाब से। वुमेन को भी इसमें भी नाइट शिफ्ट में इन्वॉल्व किया गया है, यानी कि वुमेन को भी परमिट किया गया है नाइट शिफ्ट में, ताकि वो एक हायर वेजेस अर्न कर सके आईटी फील्ड में। इसमें एक चीज़ है, जो सैलरी जो रिलीज किया जाएगा मैंडेटरी बाय 7 डेज 7th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की 7 तारीख को पेमेंट मिलना चाहिए, ऐसा इसमें मैंडेटरी किया गया है। वुमेन को भी नाइट शिफ्ट में अलाउ किया ही गया है, बट उनका कंसेंट होना चाहिए और उनके सेफ्टी के उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। टाइमली रेजोल्यूशन है, हरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, उसके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा, वो सब चीज़ें इसमें मैंडेटरी किए गए हैं। डॉक वर्कर्स जो होते हैं ये उनके लिए भी किया गया है। प्लस एक्सपोर्ट सेक्टर जो है, एक्सपोर्ट सेक्टर के में देखें तो उसमें भी जो एम्प्लॉइज़ है उनके भी किया गया है। प्लस जो महिलाएं हैं उन्हें भी एक्सपोर्ट जो सेक्टर्स है उसमें भी अलाउ किया गया है, परमिट किया गया है, नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं। जो सेफ्टी और वेलफेयर मेजर्स हैं वो प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की जवाबदारी है, मैंडेटरी एम्प्लॉयर के लिए। मेन चीज़ें जो थे इसमें मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से देख सकते हैं। इसमें जो मेन जो पॉइंट्स थे, जो नए नए प्रोविजंस लाए गए हैं जो वर्कर्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जो सैलरी है उन्हें टाइम पे मिल सके, कितने घंटे उन्हें काम करना है, अगर उन्हें डबल काम करवाया जाता है ओवर टाइम जो काम करवाया जाता है वो जगह पे उसका जो पेमेंट है वो बराबर नहीं मिल पाता है या उन्हें देते ही नहीं है, उसके लिए भी प्रोटेक्शन है इसके अंदर। प्लस पीएफ मिलना चाहिए हर एक ऑल वर्कर्स, यानी कि हर एक जो वर्कर्स है उनको पीएफ मिलेगा, ईएसआईसी मिलेगा जो मेडिकल फैसिलिटी हो, प्लस इंश्योरेंस मिलेगा, और भी जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो भी मिलेगा उन्हें। प्लस उनका जो पेमेंट है वो टाइमली मिलेगा। वुमेन्स जो है उन्हें भी ऐड किया गया है, वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं, डे शिफ्ट में तो करते ही हैं, प्लस नाइट शिफ्ट में भी वो काम करने के लिए एलिजिबल है। बट 2 चीज़ें हैं, कंसेंट होना चाहिए और दूसरा सेफ्टी उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये 2 चीज़ें इसमें की गई है। प्लस जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उन्हें भी ऐड किया गया है। जो आईटी फील्ड के वर्कर्स हैं उन्हें भी टाइमली पेमेंट मिले, वो भी ऐड किया गया है। और कितने घंटे काम करना है उसके लिए भी किया गया है, वीक में 48 आवर्स होना चाहिए। ये सारी जो मेन जो इन्फॉर्मेटिव जो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया
इसमें दिया गया है। इसका पीडीएफ भी मैंने मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से लेके पढ़ सकते हैं, या फिर जो लेबर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उसमें भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इसके जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता चल सकें। अगर आप बैरक लेके बैठोगे, अगर आप आम नागरिक हो, आप बैरक लेके बैठोगे तो आपको समझेगा नहीं। अगर आप एडवोकेट हो तो आपको समझ जाएगा, बट अगर लॉ स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, या नॉर्मल पर्सन हो तो आपको नहीं समझेगा। तो इसका जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको इसकी जो बेसिक जानकारी जो है, आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है नए कानूनों के तहत है, वो आपको जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, जो भी जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी लीगल जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, या फिर जो लॉ फील्ड्स में हैं ये, या किसी ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये ध्यान रखें कि ये जो नया जो लॉ लागू किया गया है ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, इसलिए आप इसे ध्यान में रखना। कब से लागू किया गया है, कौन कौन से एक्ट लागू किए गए हैं, कौन कौन से एक्ट रिप्लेस किए गए हैं, लेबर लॉ के जो रिप्लेस किए गए हैं, क्या क्या जो बेसिक जो फीचर्स हैं आप पढ़ोगे तो इसमें ही आपको मिल जाए, मालूम पड़ जाएगा कि बेसिक चीज़ें क्या क्या है इसके अंदर, जो कि मेनली ऐड किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो फ्रेंड, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तो फ्रेंड, जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है आपको मिलते रहे, जो कि मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ एक नए लीगल अपडेट्स में। हम मिलेंगे अपनी नए अगले लीगल अपडेट्स में।